हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारे रिवीजन का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। क्लास 10th के लिए ये चैनल है, मतलब ये वीडियोस क्लास 10th के लिए बनाया जा रहा है। और अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इन सभी लेक्चर्स को जो मैं बना रहा हूँ उससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करके ही जाना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक है ऑनमन कोड और दूसरा है उन्नयन कोड, ठीक है। तो इस चित्र में हम देखेंगे सबसे पहले क्या है। तो ये एक लड़की खड़ी है यहाँ पे और वो सामने एक पतंग को देख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पतंग को देख रही है। अब ये लड़की जो देख रही है इसकी आंखों से एक रे निकल रहा है, ठीक है। रे निकल के प्रकाश का जो किरण है वो निकल के यहाँ पे जा रहा है, इसे दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। इस सीधी रेखा में पतंग को देख रही है और नीचे क्षैतिज से एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। क्षैतिज और इस दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बन रही है उसे उन्नयन कोण कहा जा रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है? हमेशा ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए उन्नयन कोण यहाँ पे लगता है, ठीक है। उन्नयन कोण बनता है। तो उसके बाद में अब देखेंगे अवनमन कोण क्या है, ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है कि नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए अवनमन कोण बनता है। बस इतना सा फर्क है उन्नयन और अवनमन कोण में। तो अवनमन कोण क्या होता है कि कोई लड़की देखिए यहाँ पे खड़ी है जो छत पे अपने बालकनी में खड़ी है और वो नीचे किसी फुटबॉल को देख रही है, ठीक है। इस फुटबॉल को देखने के लिए इसका दृष्टि रेखा जो है, ये दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा से ये क्षैतिज जो स्तर का रेखा खींची गई है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि उन्नयन कोण जो होता है वो सदैव ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए लगता है, ठीक है। ये देखिए ऊपर की वस्तु है सदैव, और नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए हमेशा अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं तुरंत ही। देखिए हम एक एक ये देखिए लाइन खींचते हैं सीधे, एक लाइन है, ठीक। ये समझिए मीनार है, इसको हम पी क्यू मान लेते हैं मीनार। तो ये मीनार जो है वो धरती से, फिर क्या कह रहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 से 15 मीटर की दूर, 15 मीटर दूर है। ये मीनार जो है, मीनार के 5 से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे समझिए कोई बिंदु है, ये इसकी और यहाँ से जो बीच की दूरी है वो 15 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो शिखर है मीनार का, ठीक है, ये शिखर है और इसका ये जो अगला बिंदु है, इस बिंदु से कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम यहाँ इसकी ये 60 डिग्री बना लेंगे, ठीक। यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है वो हम 60 डिग्री यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के बाद में देखेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बिंदु है, 15 मीटर दूरी है, ये मीनार पी क्यू मीनार है एक। इसके पी क्यू मीनार की जो ऊंचाई है उसे हम एच मान लेते हैं अभी, ठीक है। और इस सामने वाली जो 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है उसे हम आर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम आप यहाँ पे लिखेंगे कि हल करते वक्त आपको लिखना है कि माना पी क्यू मीनार है, पी क्यू बराबर मीनार और जो बिंदु है और इसकी ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो एच मीटर है, या फिर हिंदी में लिखेंगे एच मीटर, ठीक है। तो उसके बाद में सॉल्व करेंगे कि देखिए क्या होता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एच दिया है और नीचे 15 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये एक त्रिभुज जो बन रहा है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शंस होते हैं उसे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये लंब है, ठीक है, और ये आधार है। लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, tan थीटा, ठीक है। तो लंब देखिए यहाँ पे लंब है
और ये आधार है, ठीक है। लंब और आधार का जो अनुपात हम लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद में देखिए tan थीटा के स्थान पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री, लंब की वैल्यू यहाँ पे h है और आधार की यहाँ पे 15 दिया है तो आधार की 15 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए tan 60 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे tan 60 की वैल्यू हम लिख सकते हैं √3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h यहाँ पे है तो h हो जाएगा हाइट। यहाँ पे हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई तो h की वैल्यू याद करनी है तो h/15 हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ से 15 इंटू √3 आया तो इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू, देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732, आप पढ़े होंगे तो 1.732 √3 की वैल्यू होती है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 का 2 में करेंगे, फिर 3 में, 7 में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25.98, ठीक है। 25.98 को हम अप्रॉक्सीमेटली 26 मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। 26 तो ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई निकल गई 26 मीटर अप्रॉक्स में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है ये कि आधी आने से एक मीनार की, एक मिनट पेन को चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आधी आई और एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कोई पेड़ थी, ठीक है। ये समझ लीजिए कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ थी, ये कोई पेड़ था। इस पेड़ जो है, पेड़ को आधी आने से पेड़ टूट गया, ठीक है। जब पेड़ टूटेगा तो क्या होगा, ये जो है पेड़ जब टूटेगा तो हो जाएगा, तो यहाँ से समझ लिए पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटेगा तो ये इतना नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर नीचे आ रहा है तो इस चित्र को मैं फिर से बना देता हूँ। तो जो नीचे आएगा तो इस तरह से जो है टूटा हुआ है तो यहाँ पे आके इसका जो ये है यहाँ पे इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है। टूट के ये गिर जा रहा है। फिर कह रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और जब ये थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाना होगा इसके लिए, बस लेकिन टूटा हुआ यही है, आप इसे समझ सकते हैं। तो सीधा कोई पेड़ बनाएंगे सबसे पहले। एक देखिए यहाँ पे एक पेड़ मैंने बना लिया, ठीक। और वो यहाँ से अगर टूट गया, यहाँ से टूट जा रहा है तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक। नीचे गिर रहा है और गिरने के बाद में ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। 36 से यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। समझिए ये पेड़ था, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि अगर इसकी ऊंचाई जो थी, पेड़ की ऊंचाई पी क्यू थी, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई पी क्यू थी तो आधा तो यहाँ पे टूट गया, तो यहाँ तक की वैल्यू को हम समझिए x मानते हैं और ये जो टूट के गिरी हुई है यहाँ पे आई है, जो यहाँ पे आई है उसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ के पाद की दूरी, पेड़ के पाद की दूरी यहाँ से जो दूरी है, पेड़ का जो शिखर यहाँ से छूता है वहाँ से इसकी दूरी 8 मीटर की है, ठीक है। तो 8 मीटर यहाँ से हो गई, इसे पी क्यू, ये यहाँ पे हम पी डैश मान लेते हैं क्योंकि इसका जो शिखर है यहाँ पे गिरा हुआ है। तो इतना समझ में आया। अगर हम फिगर बना लेते हैं ऊंचाई और दूरी में तो हमें आधा सवाल हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम आधार और लंब का यहाँ पे अनुपात है तो हम सबसे पहले यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। tan 60 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे लगाएंगे हम tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लंब के स्थान पे x और आधार के स्थान पे 8 मीटर है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। tan 30 के स्थान पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू x/8, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, ये इसको हम यहाँ भेज देंगे और ये जो है 8/√3 हो जाएगा, ठीक है। 8/√3
√3 हमारी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम x और y जो है यानी कि कर्ण और यहाँ पे कर्ण और यहाँ पे लंब की वैल्यू को, कर्ण और लंब किस में आता है, साइन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले साइन लगा के y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो साइन जो है यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा x बाई वाई अर्थात लंब बटे कर्ण। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ से x बाई वाई, ठीक है। हमें x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो हम यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले y इक्वल टू लिखेंगे, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x निकल गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू यहाँ से यहाँ पे जो आया है इसे समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो 2 इंटू 8/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू जो निकल जाएगी 16/√3, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू इतना निकला और y का वैल्यू इतना निकला। अब हमें अगर पेड़ की ऊंचाई याद करनी तो x प्लस वाई, क्योंकि दोनों चाहिए मुझे, क्योंकि पेड़ ये जो टूटा है यहाँ से ये पेड़ ही था पहले, तो x प्लस वाई बराबर पेड़ की ऊंचाई। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू, पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो x प्लस वाई, ठीक है, यही हमें याद करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, यानी पेड़ की ऊंचाई बराबर इसे लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आई है 8/√3 और जो y की वैल्यू आई है वो 16/√3, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जुड़ जाता है, ठीक है। तो 8 3 या 24 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे √3 जो है ये तो सेम है तो √3 हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब नीचे √3 होता है तो उसे हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में हो जाता है 24√3/3, ठीक है। तो जब नीचे 3 आ गया तो ये 8 से कट जाएगा, मतलब 3 8 से 24 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8√3 मीटर, ठीक है। 8√3 मीटर इसकी पेड़ की ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो यहाँ से पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई इक्वल टू 8√3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 का, तो ये वैल्यू भी आ सकता है। ये भी वैसे सही है, 8√3 सही तो दोनों ही है, लेकिन आप इसे और भी अगर विस्तार से देखना चाहते हैं तो 8 इंटू 1.732 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले देखेंगे कि भूमि के एक बिंदु से, कोई बिंदु है भूमि की, ठीक है, और मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी है, ठीक है। भूमि के पर कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई, एक मिनट, भूमि पर कोई बिंदु है, ठीक है, और मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई मीनार है और ये जो बिंदु है वो इसके पाद से 30 मीटर की दूरी है, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का जो ये शिखर है वो यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। समझिए कि पी क्यू मीनार है और आर जो है कोई बिंदु थी, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है, यानी पी क्यू की वैल्यू याद करनी है, जो कि एच हम मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो इसे देखेंगे, हल लिख के यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू बराबर मीनार, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चित्र में सब चीज़ दिख ही रहा है तो लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आधार और लंब का अनुपात है तो हम यहाँ पे भी tan थीटा ही लगाएंगे। थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री लिख देंगे इक्वल टू h/30 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो √3 की मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू का 1/√3 इसे लिख देंगे तो h/30 ये हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू जो आ जाएगी इसे यहाँ भेज देंगे तो 30/√3 h की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। उसके बाद में जब नीचे √3 है तो मैंने आपको बताया है कि √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो √3 इंटू √3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे 30 को, तो 10√3 आ जाएगा इसकी वैल्यू,
और 10√3 को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 10 इंटू 1.732, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.32 मीटर। ठीक है, तो हमारे मीनार की ऊंचाई आ गई 17.32 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, एक लड़की है जो 1.2 मीटर की लंबी, मतलब मीटर लंबी है, भूमि से 88 यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, 1.2 मीटर की है, और वही लड़की एक गुब्बारा जो 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है उसे देख रही है। ये दोनों की ऊंचाई 88.2 ही है, ठीक है, 88.2। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, किसी क्षण 60 डिग्री है, जो कि यहाँ पे चित्र बनाया गया है। देखिए इसे देख रही है तो 60 डिग्री की कोण बन रही है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ से वो गुब्बारा यहाँ पे चली जाती है, यहाँ पहुँच जाती है, तो इसका उन्नयन कोण जो है, जो लड़की वहीं खड़ी है वहाँ से देख रही है, तो इसे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, हो जाता है। आकृति देखिए, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यानी गुब्बारे के बीच की जो दूरी है वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है, गुब्बारे के बीच की दूरी जो होगी, समझिए गुब्बारे के बीच की दूरी हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है, गुब्बारे ने x ट्रेवल किया, और इस लड़की से पहले वाले गुब्बारे की बीच की दूरी को हम y मान लेते हैं, ठीक है, तो सब कुछ तो दिख ही रहा है। हम यहाँ पे पी क्यू ले लेते हैं, ये p है ये q है, तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल या फिर सलूशन लिखेंगे, ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कि देखिए जो इसके बीच की दूरी, जो लड़की की ऊंचाई है 1.2 है, ठीक है, तो पी क्यू की जो वैल्यू वास्तविकता में निकलेगी, पी क्यू की वैल्यू 88.2 माइनस 1.2, ठीक है, तो ये मतलब इसे घटाएंगे तो 87 मीटर जो है इसके बीच की दूरी पी क्यू की वैल्यू होगी, ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू, और हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 60 डिग्री वाली है वहाँ से हम टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पे, तो टेन थीटा 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पे देखिए 87 मीटर निकला है पी क्यू की वैल्यू, ठीक, तो लंब हो जाएगा बटे आधार जो है यहाँ पे, आधार की वैल्यू हमने यहाँ पे y माना है तो y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1060 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक, √3 इक्वल टू 87/y हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकलेगी वो 87/√3 हो जाएगी, ठीक है, तो अगर 87/√3 x की वैल्यू होगी तो यहाँ पे हम y की वैल्यू भी निकालेंगे, सॉरी y की वैल्यू है तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1060 डिग्री हो गया, हम 1030 डिग्री यहाँ पे लगाएंगे, तो 1030 डिग्री इक्वल टू हो गया, यहाँ पे देखिए ये भी जो पी क्यू की वैल्यू है यहाँ पे हम 87 मीटर ही लिखेंगे, ठीक है, 87, क्योंकि जो लड़की है 1.2 इसको हमने माइनस कर दिया है, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू यहीं से निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटे आधार की वैल्यू जो होगी वो x प्लस वाई, देखिए क्या है, जो लड़की यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई दोनों लेना पड़ेगा, तो x प्लस वाई यहाँ से हो गया x प्लस वाई, ठीक है, तो 1060 डिग्री की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 87/x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 87 इंटू √3, ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और समीकरण 1 को 2 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस y, ठीक है, तो y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 87√3
माइनस यहाँ से समीकरण 1 से हम यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे है 87/√3। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हमने y की वैल्यू रख लिया। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87 × 3, √3 की वैल्यू 3 हो जाएगा, -87। ठीक है, फिर नीचे हो जाएगा अपान में √3। ठीक है, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होता है, तो √3 हो जाएगा यहाँ पे। इक्वल टू देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 87 उनको दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 87 को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, 3 - 2 अपान √3 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं 87 3 - 2 नहीं, यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है, 1 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है इंटू, तो 3 - 2 इंटू तो 87 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 87 × 2/√3, ये हमारी x की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, तो √3 है, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे अगर हम कर लेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 87 × 2 × √3/3। ठीक है, अब 3 को हम 87 से काट लेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 9 27। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 29 × 2√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी, 29 को डबल करेंगे तो 58 हो जाएगा। 58√3 मीटर जो है ये हमारी x की वैल्यू आई, यानी कि x की वैल्यू ही हमें चाहिए थी। यहाँ पे x की वैल्यू जो है, जो ट्रेवल की है, जो गुब्बारा यहाँ से इतनी इसके बीच में दूरी गई है, तो x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 58.3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला है कि मीनार के आधार से, ठीक है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक है, कोई मीनार है समझ ली, PQ एक मीनार है, मीनार से सरल रेखा में 4 मीटर, मीनार बना लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे मीनार हो गया, मीनार से 4 मीटर और ये 5 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, अगर ये 4 मीटर है तो 9 मीटर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 5 मीटर इसमें ऐड करना होगा, तो यहाँ पे 5 मीटर लिख देंगे। ठीक है, इतने इतने के बीच की दूरी 5 मीटर और इस बिंदु के और मीनार के बीच की दूरी P को समझिए मीनार है। ठीक है, तो मीनार के अब क्या करें, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है, हम इस तरह से बना लेते हैं, तो ये इन दोनों का कोण जो है पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग जो हो वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसे हम अल्फा मान लेते हैं, तो अगर अल्फा 90 डिग्री है दोनों, तो अगर एक कोण अल्फा हो गया तो दूसरा कोण 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 में से निकल जाएगा अल्फा की डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई जो है वही 6 मीटर सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे सलूशन, उसके बाद देखेंगे इसमें सबसे पहले हम अल्फा की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आधार और लंब का ही अनुपात है, तो हम इसमें भी क्या लगाएंगे, tan थीटा, तो थीटा के स्थान पे यहाँ हमने अल्फा लिया, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, h है इसकी वैल्यू, PQ की वैल्यू तो h मान लिया हमने, तो h बाई हो जाएगा 5 + 4 = 9। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, क्योंकि हम अल्फा ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा h/9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पे tan 90 माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे tan 90 माइनस अल्फा,
90 माइनस अल्फा लेंगे तो यहाँ पे एच की एच आ जाएगा और आधार जो हो जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है, h/4 ये हो जाएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमने आपको बताया है होता है tan 90 माइनस थीटा या फिर sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos और tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। थीटा के स्थान पे अगर यहाँ अल्फा है तो हम अल्फा ले लेंगे। थीटा और अल्फा में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी चीज़ पिक कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो cot अल्फा बराबर हो गया h/4, ठीक है। अब ये समीकरण 2 हम मान लेते हैं। अब देखिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, tan अल्फा है, tan अल्फा इंटू इसमें क्या है समीकरण 2 में cot अल्फा, ठीक है। तो cot अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू को इधर वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, ठीक है। tan अल्फा tan cot अल्फा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए h/9 और यहाँ पे h/9 है और यहाँ पे h/4 है, ठीक है। तो h/9 इंटू h/4 देखिए जो tan थीटा tan अल्फा या tan थीटा कुछ भी होता है, tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे tan अल्फा इंटू cot को हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा से tan अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो h² होगा और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। देखिए ऊपर का इसमें ऊपर होता है मल्टीप्लाई में और नीचे का नीचे होता है, ठीक है। तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा h² की वैल्यू h²/36 इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे h² की वैल्यू हम 36 ले आ गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं h इक्वल टू 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा h² की वैल्यू। यहाँ से हमारी h की वैल्यू 6 मीटर आ गई जो हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इति सिद्धम या फिर आप हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है, समुद्र तल है, समझिए यहाँ पे कोई समुद्र है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, समझिए यहाँ पे एक लाइट हाउस है। यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ठीक है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई नाव है, ठीक है, समुद्री जहाज है, कोई समुद्री जहाज के यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है, ये नीचे देख रही है कोई भी लड़की अगर है तो यहाँ से नीचे देखने पर ये कोण जो बन रहा है ये बनेगा और ये यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो अवनमन कोण जो बन रहा है एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 30 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ जो टोटल का बनेगा वो 45 डिग्री का कोण बनेगा। हम इस लाइट हाउस से इस पहले जहाज की जो दूरी को मानेंगे x, ठीक है, और दूसरी जहाज के बीच की जो दूरी को मानेंगे हम y, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को हम y मानेंगे। टोटल जो दूरी होगी x प्लस वाई होगी। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से जो ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है वो यहाँ पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन जाएगा, ठीक है, ये सीधी हो गई। अगर यहाँ भी कोई आदमी होता तो ये सीधी 30 डिग्री के कोण उन्नयन में आ जाएगी। ये अल्टरनेट होता है, नहीं है जेड बनाता है जो, यहाँ की वैल्यू यहाँ की जो कोण होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री है तो 45 डिग्री यहाँ भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गई, ये लाइट हाउस की ऊंचाई हो गई, ठीक है। लाइट हाउस अगर PQ है तो लाइट हाउस की ऊंचाई जो है h है और h दे दिया है हमारा h यहाँ पे
75 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे हम 75 डिग्री नहीं 75 मीटर। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ से tan 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 डिग्री यहाँ पे लगाएंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h/x, ठीक है। तो हम h/x लिख देते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे h/x होगा, तो x इक्वल टू h होगा। x की वैल्यू होगी, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा देखेंगे, यहाँ से 30 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। जो 30 डिग्री लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा h/x प्लस y, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h/x प्लस y। h की जगह पे 75 है, तो हम 75 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अभी नहीं लिख रहे हैं, 1 मिनट। तो x प्लस वाई हो गई। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू जो निकली वो h यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो निकलेगी h इंटू √3 हो जाएगी। फिर देखेंगे यहाँ पे s की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम s की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी 75 मीटर, ठीक है। और अगर x की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। और यहाँ पे 75 रखने पे s की वैल्यू यहाँ पे 75 रख देते हैं तो 75√3 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आता है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 75√3, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, सबसे पहले y की भी दूरी हम निकालेंगे। x की वैल्यू तो यहाँ पे निकली गई है, तो y की जो दूरी होगी 75√3 माइनस एक्स होगी, ठीक है। √3 माइनस एक्स होगी। और समीकरण 1 से हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। 73 माइनस यहाँ पे x की वैल्यू 75 निकली है, तो यहाँ पे 75 हम रख लेंगे। तो देखिए दोनों में 75 कॉमन हो रहा है, ठीक। तो 75 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 1 जो है मीटर, ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज़ों के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो y है। तो हमें सॉरी यहाँ पे मैंने x लिख दिया, लेकिन यहाँ y रहेगा। y इक्वल टू जो निकला है हमारा 75 इंटू √3 माइनस 2, ये हो गया हमारे इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आया है 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।